रणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम गुरु नानक जी के संबंध में बात करने जा रहे हैं। गुरु नानक जी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, बचपन से ही उनका स्वभाव परोपकारी था। परोपकार के बारे में या अन्य किसी गुण के बारे में हम कहा जाता है कि रागी बागी रतन पारखी नारी और न्याय इनके गुरु हैं सही, उपजत अंग स्वभाव। तात्पर्य यह है कि ये हमारे शरीर का स्वभाव होता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कोई भी गुण हो, जैसे हम किसी वृक्ष को खाद पानी देते हैं तो उसकी प्रगति होती है, ऐसे ही हमारे मन में जो अंकुर होता है उसे विचारों की खाद पोषण मिलता रहे तो वह आगे बढ़ता रहता है। गुरु नानक जी के बारे में कहा जाता है, इनका जन्म पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। एक बार इनके पिताजी ने खेत में जाकर खेत की रखवाली, फसल की रखवाली के लिए कहा, तो गुरु नानक जी चले गए और वहाँ पर खेलते रहे बच्चों के साथ और गाते भी रहे। राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुग लो चिड़ियों भर भर पेट। मतलब जिसकी चिड़िया है उसी का खेत है, तो चिड़ियों को फिर चुगने से क्यों रोका जाए। खूब चुगो, भरपेट चुगो। तो यह उदार भावना है। जो महापुरुष होते हैं वह उदार प्रकृति के होते हैं। उनके साथ कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो उसको भी यूं ही हल्के तरीके से या कि बड़े विद्वतापूर्ण तरीके से, को अनोखे तरीके से लेते हैं। एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां पर लोगों ने उन्हें ठहरने नहीं दिया, गांव वालों ने ठहरने नहीं दिया। लाठी डंडे लेकर दौड़े मारने के लिए। गुरु नानक जी दूसरे गांव चले गए, शिष्यों के साथ वहां ठहरे तो गांव वालों ने बड़ी आवभगत की। वहां पर गुरु नानक जी ने दुआ की, जिन्होंने हमारी सेवा की है संसार भर में फिरें, और जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है उन्हें घर पर ही सुख शांति मिले, वो ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया, आवभगत की, उन्हें आशीर्वाद देने की बजाय गुरु नानक जी कह रहे हैं ये सारे संसार में फिरें, और जिन्होंने अपमान किया, मारने को दौड़े, गांव से भगा दिया, उन्हें गुरु नानक जी कह रहे हैं कि इनको घर पर ही सारी सुविधाएं मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, खूब ऐशो आराम की जिंदगी जिए। गुरु नानक जी ने कहा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ में दुष्टता का परिचय दिया, कठोरता का परिचय दिया, निर्दयता का परिचय दिया, अभद्रता का परिचय दिया, वह यदि अपने घर के अंदर ही सीमित रहेंगे तो कम से कम उनके ये जो गुण हैं
इनका फैलाव रुक जाएगा, किसी के संपर्क में नहीं आएंगे। लेकिन जिन्होंने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, इज्जत दी, उन्हें सारी दुनिया में घूमना चाहिए, ताकि इनके सद्गुणों का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में हो सके। आपका क्या सोचना है? गुरु नानक जी ने जो सोचा, यह कितना उचित था? जो देखने में तो अटपटा लगता है, साधारण समझ से परे लगता है, लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो हमें समझ में आता है कि महापुरुषों का चिंतन कितना गंभीर होता है, जिसे हम साधारण बुद्धि के लोग समझ भी नहीं पाते। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की बात समाप्त हुई। धन्यवाद।